नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के भीतर सीएम फेस को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं दिख रही है। इससे गठबंधन के भीतर मतभेद और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर अभी भी चर्चाएं और सवालों का दौर जो है वो जारी है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच सक्रिय रूप से मौजूद हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार की ये सक्रियता उन्हें आगामी चुनाव में बढ़त दिला सकती है। तो वहीं एनडीए सरकार के इस जनसंपर्क और राहत कार्य से जनता में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। खास बात तो यह है कि विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, जिससे जनता के बीच उनकी छवि कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में एनडीए को इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सीएम फेस और जनता से जुड़ाव दोनों ही अहम मुद्दे बनते जा रहे हैं, जो चुनाव परिणामों के काफी हद तक उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि महागठबंधन और एनडीए में क्या चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही विपक्षी महागठबंधन में दरारें खुलकर सामने आने लगी है। गठबंधन में शामिल पार्टियां अब तक किसी ठोस रणनीति या सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति नहीं बना पाई है। ऐसे में चुनाव से पहले ही महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खींचतान अब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सामने आती जा रही है। आरजेडी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी की पूरी रणनीति तेजस्वी यादव को केंद्र में रखकर बनाई जा रही थी। पार्टी के नेता भी हर मंच से तेजस्वी यादव को ही सीएम का चेहरा बताकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं शुरू से ही इस फैसले से पूरी तरह से सहमत नहीं दिख रही थी। अब ये विरोध और भी स्पष्ट और साफ हो गया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने सासाराम में पत्रकारों से बात करते हुए जब ये सवाल उठाया गया कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिहार की जनता और चुने गए विधायकों का होता है। जो वो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस प्रभारी के इस बयान से साफ है कि पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। और ये बयान ऐसे समय में आया जब आरजेडी अपने प्रचार अभियान को तेज करने में जुटी हुई थी। महागठबंधन में शामिल अन्य छोटे दल भी तेजस्वी यादव को लेकर स्पष्ट रूप नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में ये अंदरूनी कलह खींचतान गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर रहा है। चुनाव से पहले अगर महागठबंधन में ये मतभेद नहीं सुलझाया गया तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिल सकता है, जो फिलहाल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो वहीं आपको बता दूं कि सांसद पप्पू यादव ने भी भावी सीएम के नाम पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस में भी बहुत से सीएम फेस है, इनकी भी कमी नहीं है। और तब सीएम के नाम पर तेजस्वी यादव की बात ना करते हुए महागठबंधन की राजनीति में भूचाल ला दिया था। बड़ी बात तो ये है कि पप्पू यादव ने महागठबंधन की रणनीति में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आने का एक तरह से न्योता दे डाला और सीएम फेस को लेकर एक नई बाजी बिछा दी है। और पप्पू यादव का ये बयान तब आया जब वो पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर बिहार की सियासत पर बात कर रहे थे। तब पप्पू यादव ने कांग्रेस से एक बार फिर बिहार के नेतृत्व के प्रति आग्रह भी किया था, जिसके बाद भी तेजस्वी के सीएम फेस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। पहले तो सीएम फेस को लेकर ही पार्टियों में पेच फंसी हुई है, तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि वो कम से कम 90 से 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े, जिस पर आरजेडी सहमत नजर नहीं आ रही है। दरअसल गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस बार स्ट्राइक रेट बेहतर करने के प्रयास में जुटी हुई है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई, जिसके बाद महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फूटा था। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि पार्टियों को कई सीटें ऐसे दी गई थी
जहां महागठबंधन कई चुनावें हार चुक रहा था। इसलिए पार्टी ने पहले से सीटें चिन्हित कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आरजेडी पिछली बार की तरह गलती को एक बार फिर दोहराना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े ताकि ज्यादा नुकसान ना हो और साथ ही गठबंधन में शामिल नए दलों को भी कुछ सीटें दी जा सके, जिससे गठबंधन चुनाव में मजबूती से प्रदर्शन कर सके। लेकिन अब तक कुछ भी साफ होता नजर नहीं आ रहा। तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार कमाल कर रही है। लगातार बिहार की जनता को बड़ी सौगातें देकर उनका भरोसा जीत रही है और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बुधवार को आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी करने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया। खुद नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन के प्रमुख चेहरा रह चुके हैं। हालांकि वे इसके पेंशन को नहीं लेते और ना ही इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन इसके हकदारों को वो वंचित भी नहीं रखते हैं। और नए प्रावधान के तहत 6 महीने से अधिक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों को अब 15,000 की बजाय 30,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, जबकि कम अवधि की सजा पूरी करने वालों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी थी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,12,00,000 लाभुकों के खाते में जारी कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने पद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति है वो इस योजना में ना छूटे और उन सबको शामिल किया जाए, जिसके बाद बिहार की जनता काफी उत्साहित और खुश नजर आई थी। तो वही सौगात देने के साथ साथ नीतीश कुमार लगातार जमीन पर भी रह रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। राहत कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान करना सुनिश्चित है। नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है। नीतीश कुमार की ये सक्रियता आने वाले चुनाव में एनडीए को बड़ा फायदा करवा सकती है। तो वहीं महागठबंधन की ये दरारें चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं भारी नुकसान भी करा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।